हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जीएस पेपर 1 में इतिहास के सवाल पूछे गए, उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन ये देखो, कंसीडर द, ये मैं सेट बी के हिसाब से ले रहा हूं। सेट बी जो इस पेपर में जो सेट बी था उसके हिसाब से हमने क्वेश्चंस की मार्किंग की है और उसी के अनुसार जो 21वां क्वेश्चन था सेट बी में वो ये था। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लो, वैसे भी आपको पता लग जाएगा अगर आपका डिफरेंट सेट भी था तो कोई फर्क नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राममोहन रॉय। ठीक है, तो इसमें था ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट। देखो फिलोसफिकल डिस्कशन के लिए ही आत्मीय सभा बनाई थी 1815 में, किसने? राजा राममोहन रॉय ने। और खास तौर पे भारत के फिलोसफिकल सिस्टम, जिसे ईस्ट के फिलोसफिकल सिस्टम्स भी आप कह सकते हैं, उनको लेकर उनका बहुत गहरा प्यार भी था। दूसरा, अब वो चाहते थे कि भारत में लोग रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच अपनाएं और ह्यूमन डिग्निटी के साथ जिए, सोशल इक्वालिटी रहे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर ठीक थी। ठीक है, तो विच मेक्स योर सी ऑप्शन करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, मैं फिर से कहूंगा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसके अलावा नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन ये था, इसमें यह है कि नॉन कॉपरेशन में क्या क्या चीजें की गई थी। एक तो बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स, हां जितनी भी अदालतें थी और विदेशी कपड़ा उसको बॉयकॉट करने की बात हुई थी, बिल्कुल ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अहिंसा पर बने रहेंगे, ये भी था। और पंचायतें बनाई जाएंगी ताकि अपने लोकल डिस्प्यूट जो हैं वो सेटल कर लिए जाएं उसके जरिए, तो सरकार की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए नॉन कॉपरेशन में ये तीनों ही चीजें ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हमारा तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये। लेकिन रिटेंशन ऑफ टाइटल, भाई टाइटल्स अपने पास नहीं, बॉयकॉट ऑफ टाइटल्स हाउस में, तो ये गलत है। अब इसने पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव पार्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम आर इनकरेक्ट पूछा था ना। ठीक है, आर करेक्ट पूछा था। ठीक है, ये इन्होंने थोड़ा सा, बनाने वालों ने पेपर में थोड़ी गलती कर दी है। तो करेक्ट कितने थे? फर्स्ट करेक्ट था, सेकंड करेक्ट था और फोर्थ करेक्ट था। ठीक है, तो 3 पेयर करेक्ट थे, ओनली 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अग्रहट्टा was a water bag made of leather pulled over a pulley, a large wheel with earthen pots tied to outer ends of its spokes, a larger earthen pot driven by bullocks, a larger water bucket pulled up by rope directly। देखो एक तो मेडिवल पीरियड से जुड़ा हुआ ये टर्म है अग्रहट्टा। ठीक है, ये मैं मानूंगा थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर आप ये कहो कि भी सर हाँ कोई क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं था हिस्ट्री का, हाँ ये आप ये कह सकते हो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था अगर आपने ये टर्म नहीं पढ़ा है तो। देखो पहला, अगर इसमें देखो भी ना थोड़ा सा, वैसे भी उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई इसके अंदर। वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक वाटर बैग था जो लेदर से बना हुआ था और पुली के द्वारा जिसको खींचा जाता था। ठीक है, दूसरा लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट्स। अब देखो इसे ना एक चीज है कंफ्यूजन के लिए कि बैल जो थे ना, बुलक्स, वो एक व्हील को घुमाते थे और जिससे जमीन से पानी ऊपर खींचा जाता था। ठीक है, ये पर्शियन व्हील सिस्टम था जिसके जरिए पानी को जमीन से बाहर निकाला जाता था और बाहर जो कोनों पर 2 घड़े टाई किए जाते थे उसमें वो पानी भर जाता था। तो ये ठीक है, जमीन के नीचे से निकालते थे। लेकिन इसमें ना कंफ्यूजन क्रिएट किया। सी में लिखा है अ लार्जर अर्दन पॉट ड्रिवन बाय बुलक्स, एक बड़ा घड़ा जिसे बैल चला रहे। भाई ऐसा थोड़ी है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बस। बी ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, इसमें उन्होंने बुलक्स की बात नहीं की, लेकिन ऑब्वियस है कि बुल जैसी किसी पावर के जरिए, बुल्स की पावर के जरिए उसको घुमाया जाता होगा व्हील को, और पानी जो बाहर आता है फिर वो बाद में कोने पे लगे हुए 2 घड़ों में जो है वो चला जाता है। ठीक है, चलो तो यानी आपका आंसर आ गया इसमें बी। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन। अब ये फिर इतना आसान क्वेश्चन था, मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था, जो हमारा मैंने कितने अलग अलग प्रोग्राम्स में हमने फ्री क्लासेस भी दी हैं यूट्यूब पर, उसमें भी कि मठ विलास प्रहासनम में लिखी इन्होंने, विचित्र चित, गुनाभरा, ये सब टाइटल इन्होंने अपने आप को दिए थे और बाद में पुलकेशिन II नाम के राजा से हार भी गए थे। तो कौन है ये? महेंद्र वर्मन I। ठीक है, ये पल्लवाओं के राजा थे, महेंद्र वर्मन I।
फिर इनकी मौत का बदला इनके बेटे नरसिम्हा वर्मन ने लिया। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब कौन इसे, अब यार ये क्वेश्चन कौन डिफिकल्ट बोलेगा इसे? एसएससी लेवल के क्वेश्चन जो है, चाहे आप इसको भी ले लो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था। विचित्र चित्त गुनाबरा मठविलास किसके नाम थे? ठीक है, फाहीन, फाहीन जो है वो चाइनीज पिलग्रिम किसके समय में भारत आए थे? अब ये कोई क्वेश्चन है? ये चंद्रगुप्ता टू कोई भी बता देगा, जिसने थोड़ी सी भी तैयारी की है, जिसने लूसेंट भी पढ़ लिया वो भी बता देगा। फिर बच्चे मुझे कह रहे हैं कि भाई नहीं सर हिस्ट्री तो डिफिकल्ट थी। कहां से डिफिकल्ट थी ये बताओ? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये Who among the following led successful military campaign against Kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and neighboring islands? देखो, चोलाज पहले तो संगम पीरियड में चोला थे, उसके बाद वो काफी लंबे समय तक जो है वो दबे रहते हैं। उसके बाद 815 ऑनवर्ड्स वो एक बार दोबारा से राइज करते हैं, लेकिन फिर उन्हें राष्ट्रकूटाओं के द्वारा डिफीट कर दिया जाता है। और तीसरी पीक जब उनकी आती है, जब राजा राजचोला पूरे साउथ इंडिया को तकरीबन कैप्चर कर लेते हैं, बंगाल तक। उसके बाद आगे का एक्सपेंशन जिसमें मलेशिया, उसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड के कुछ हिस्से, इंडोनेशिया, उसके अलावा मालदीव, श्रीलंका, सब कुछ कैप्चर किया जाता है। तो वो करता है कौन? राजेंद्र चोला। अगर यहां पर ऑप्शन में ही सिर्फ एक्सपेंशन इंडिया के बाहर करने वालों में सिर्फ राजेंद्र ही दिया हुआ है, तो ये तो इन्होंने इतना आसान बना दिया, इसमें कोई डिफिकल्टी बची नहीं। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन जो किया गया था, मैरीटाइम एक्सपेंशन, वो राजेंद्र चोला ने किया था। ठीक है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी थी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये फिर से ये जो क्वेश्चन है ये महाजनपद पीरियड से आ गया है। देखो, अस्माका सबसे साउथ में थी, अस्माका या असाका। ठीक है, ये सबसे दक्षिण में जो महाजनपद था, गोदावरी नदी के तट पे, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, बिल्कुल ठीक है। काम्बोज, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, काम्बोज आगे विपासा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये कंफ्यूजिंग क्यों था मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर आप काम्बोज को देखेंगे, ठीक है, तो काम्बोज जो है ना वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पड़ता है, लेकिन ब्यास नहीं, काबुल नदी के पास बिल्कुल। ठीक है, अवंती जो राज्य है, उज्जैन जिसकी कैपिटल थी, इसमें महानदी नहीं आएगा। अवंती उज्जैन जो है वो इंडिया के कंपैरेटिवली वेस्ट में पड़ेगा, महानदी ईस्ट में पड़ती है, तो इसीलिए ये भी गलत है। तो यानी कि गोदावरी इज अ करेक्ट मैच, ये हमारा ये इनकरेक्ट मैच है, क्योंकि काबुल नदी होती कंबोज के साथ, अवंती के साथ महानदी नहीं। ठीक है, तो अवंती के साथ महानदी नहीं, ये गलत है मैच। ठीक है, और साथ ही में कोसल राज्य में सरयू, ये ठीक है। कोसल राज्य में सरयू घाघरा का ही जो है वो नाम है, तो इसलिए 1 और 4 करेक्ट, विच मेक्स ओनली 2 करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट? ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। ठीक है जी, चलो अगला। ये भी मैं थोड़ा ये कह दूंगा कि हाँ, इसको डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं, जो अगर आपने नहीं पढ़ा है, कॉमन जो सोर्सेज में आपको ये नहीं मिलेगा। फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, वो सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर इन दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन या लाहौर? तो आंसर इज लाहौर। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं मतलब कॉमन सोर्स में नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए बोल रहा हूं बस मैं। ठीक है, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रादेशिका राजुका युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल दैट। अब ये इतना आसान है, अगर आपने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा है और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बार बार बोला था इनके बारे में जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये इसीलिए तो इसका आंसर बहुत आसान था। राजुका युक्ता ये क्या टर्म है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किए जाने वाले टर्म्स है, तो ये यहां पर ठीक है बी आ जाएगा आंसर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब। हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एक और क्वेश्चन। कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट मींस एंड पीसफुल मींस टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। कांग्रेस ने कहा कि भाई स्वराज जो है हर लेजिटिमेट मींस या पीसफुल मींस से उनका ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस ने ऐसा कहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। और इट वाज इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर। ये भी ठीक है। 1920 का नागपुर सेशन, इसको मैं थोड़ा सा ट्रिकी मान लूंगा अगर आप सीधा नागपुर सेशन की डिटेल्स नहीं पढ़ते तो।
ठीक है, अगर आप इसको नहीं पढ़ते तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन फिर भी डुएबल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जब इन्होंने विद इन अ 1 ईयर कहा तो बहुत सारे बच्चे इसको जो है वो 1928 के कैलकाटा सेशन से कंफ्यूज आउट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको कंफ्यूजिंग कह सकता हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने 1922 नागपुर सेशन की डिटेल्स पढ़ी होंगी तो फिर आपको ये दोनों ही बिल्कुल ठीक लगेंगे, आंसर आपका सी आ जाएगा इसमें। ठीक है, डन। चलो अब आपको आगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, तो इसमें लास्ट में थे 90th क्वेश्चन के बाद। फर्स्ट, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। अब देखो ये सेडिशन मतलब, अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको पढ़ के पहचाना जा सकता है अप्रोक्सीमेटली कि ये गांधी जी ने कब किया होगा। सेडिशन मतलब कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। कानून कब तोड़ा था? ठीक है, कानून कब तोड़ा था? कानून तोड़ा था दांडी में सॉल्ट मार्च के दौरान। ठीक है, पहली बार तभी तो तोड़ा था। तो उन्होंने ये कहा था अब ये मेरा धर्म बन गया है, अब हम सारे जो इनके जो कानून है, जो लोगों पर जुल्म करने वाले अन्यायकारी, उन सबको तोड़ेंगे। तो ये, और तारीख भी थी इसकी 6 अप्रैल 1930 को ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। वैसे इसको आप अजम्पशन से भी लगा सकते थे, अगर थोड़ी सी समझ के हिसाब से आपने हिस्ट्री पढ़ी है, रट्टा नहीं लगाया तो भी ये हो जाता। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने कहा था कि अब हम सारे अन्यायकारी कानून तोड़ेंगे, सेडिशन अब मेरा धर्म बन चुका है, ये उन्होंने लिखा, ये कहा 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी, जो खत्म हुई थी 6 अप्रैल को, जब उन्होंने समुद्र तट पे पहुंच के एक सॉल्ट लंप उठाया था। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो ये आंसर बी आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, इसको बोलते ही ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इमेज स्कल्पचर है। ठीक है, स्कल्पचर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कितनी बार पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, इसमें तो इससे आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता था। ठीक है, ये थोड़ा फिर ट्रिकी है। हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू पीपल अरेस्टेड इन आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट? CR दास, मदन मोहन मालवीय, कृष्णकांत, सी में सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निजामी, डी में मोहम्मद अली जिन्ना। देखो ये इंसिडेंट चौरी चौरा जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और अगर आप इसमें देखें तो वैसे एक व्यक्ति तो बिल्कुल प्रोमिनेंट है जिन्होंने इसमें, वो लोग जो भी पकड़े गए थे बाद में चौरी चौरा इंसिडेंट को जिन्होंने अंजाम दिया था, उनका केस लड़ा था, वो थे मदन मोहन मालवीय। कृष्णकांत उनके भतीजे थे। तो ये हम इसको, क्योंकि बाकी ऑप्शन से देखें तो और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो ये ही करेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत मालवीय ये दोनों उसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने लीगल डिफेंस दिया। नेक्स्ट, subsequent to which one of the following events Gandhi ji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include upliftment of Harijans in his political and social program? अब अगर आपने जो हिस्ट्री को समझा है तो देखो, गांधी इरविन पैक्ट सिर्फ इसलिए था कि ताकि कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चली जाए। क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले हरिजन आंदोलन गांधी जी 1932-33 में पूरा तेज शुरू कर चुके थे, और 1935 से पहले 1932-33 अगर मैं बोल रहा हूं तो पूना पैक्ट हुआ ना 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, और पूना पैक्ट के बाद ही गांधी जी ये फैसला करते हैं। उन्होंने जेल से ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग शुरू की थी सितंबर 1932 में, और पूना पैक्ट 24 सितंबर को ही हुआ था। तो यही वो इंसिडेंट है जहां से ये हुआ। ठीक है, चलो ठीक है, तो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। ठीक है जी, इसके अलावा आगे 98th क्वेश्चन। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन आएगा? हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? पेरियार EV रामास्वामी नाइकर। ठीक है, ये मैंने
अपने जो MCQ सेशंस में भी कराया हुआ है ये क्वेश्चन, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो ये पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर, तो दे वर ऑल क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ दें तो हिस्ट्री कंपैरेटिवली पिछले सालों के मुकाबले आसान थी, ठीक है। तो और ये किए जा सकते थे बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो SSC लेवल का स्टूडेंट भी शायद करके ये कहता कि अरे ये तो बड़ी आसानी से हो गया, ठीक है। तो क्योंकि सीधे फैक्चुअल थे ना। फाहीन वाला क्वेश्चन आप देख लें, श्रीलंका में एक्सपेंशन, मैरीटाइम एक्सपेंशन वाला सबको पता है, राजेंद्र चोला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मठ विलास प्रहासनम महेंद्र वर्मन वन की लिखी हुई है, पल्लवाओं के प्रोमिनेंट रूलर जिन्हें पुलकेशिन II ने हरा दिया था। वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत आसानी से किए जा सकते थे हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री इस बार ऐसा था जो आपको एक एडवांटेज दे सकता था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।